अस्सलाम वालेकुम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज जो है वो थोड़ा मैं लेट उठा। अभी ज़ोहर को तकरीबन 1 घंटा बाकी है, तो अब मैं जा रहा हूँ क्लॉक टावर की तरफ कि शायद कुछ क्लॉक टावर में कोई ऐसी एक्टिविटी हमें करने को मिल जाए, वरना फिर हरम शरीफ जाकर जो है वो नफल अदा करेंगे, तवाफ़ करूँगा। तो आइए चलते हैं क्लॉक टावर। ये क्लॉक टावर जो है उसके मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया हूँ। एंट्रेंस इसकी जो है वो दूसरी साइड से है, इसलिए ज़रा घूम के जाना पड़ेगा। में थर्ड हाईएस्ट बिल्डिंग है वर्ल्ड की, या सेकंड है, मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता। क्लॉक टावर में अब मैं करीब करीब एंटर होने वाला हूँ। कुछ 10 मिनट 15 मिनट हो चुके हैं मुझे चलते हुए। जब आप चलना शुरू करते हैं क्लॉक टावर की तरफ, तो आपको पता चलता है कि क्लॉक टावर जितना करीब नज़र आता है एक्चुअल में उतना करीब है नहीं। तो आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। आप ये मेरी बैक पे देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो शावर्स जो हैं वो चल रहे हैं, ताकि पानी का छिड़काव करें वो लोगों के ऊपर के, क्योंकि यहाँ पर लोग बेहोश हो जाते हैं गर्मी से। धूप बहुत तेज़ होती है और मेरे ख्याल में आज कुछ 42 या 43 टेम्परेचर है यहाँ पर। ये हरम शरीफ के सहन के बिल्कुल पास ये आप देखेंगे ये शावर्स चल रही हैं, स्प्रिंकलर्स। उम्रा ज़ायरीन पर जो है ये पानी का छिड़काव कर रहे हैं। तो फाइनली जो है वो क्लॉक टावर पहुंच गया हूँ मैं, और अब ये मैं क्लॉक टावर एंटर हो रहा हूँ। इधर इसकी जो 4 फ्लोर्स हैं, पहली 4 जो ग्राउंड फ्लोर से लेके 4th फ्लोर तक वो रेस्टोरेंट्स हैं, और बाकी कपड़ों की कुछ दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल है यानी कि 4 फ्लोर्स पे। और उससे ऊपर जो हैं वो डिफरेंट होटल्स हैं जिसमें लोग रहते हैं, स्टूडियोज़ हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ग्रैंड जो है वो इसकी लॉबी है माशाल्लाह। अब यहाँ से मैं इंफॉर्मेशन लूँगा कि ऊपर टॉप पे जाने के लिए जो है वो क्या प्रोसेस है। ये जो है एक रिसेप्शन बना हुआ है, इनसे पूछता हूँ मैं। तो वो कह रहे हैं कि अभी जो है वो बंद है, ज़ोहर के बाद खुलेगा, क्योंकि ज़ोहर का टाइम होने वाला है, तो इसलिए फ़िलहाल जो है वो बंद है। और 9th फ्लोर पे उसके लिए जाना पड़ेगा। तो ज़ोहर की नमाज़ अदा करके तो फिर जो है मैं इंशाल्लाह यहाँ से 9th फ्लोर पे जाऊँगा। तो यहाँ से जो है वो लिफ्ट में बैठ के मैं 9th फ्लोर तक जाऊँगा। फ्लोर पे मैं पहुँच चुका हूँ इस टाइम। हाँ, अब मैं म्यूज़ियम के अंदर जाने लगा हूँ। ये जो है मैं उसके रिसेप्शन की तरफ जा रहा हूँ, जो कि ऊपर डेक तक लेके जाता है क्लॉक टावर के। तो उन्होंने मुझे जो है वो पास इशू कर दिया है। ये पास एक है और साथ एक डिवाइस दी है, जिससे जो है वो उर्दू में वो पूरा गाइड करेगा कि क्या क्या है, और जो वो मुझे गाइड करेगा मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम हम क्या देख रहे हैं और क्या है। बहरहाल ये जो वेटिंग एरिया है ये भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें कि कितना खूबसूरत जो है वो वेटिंग एरिया है। और ये ऊपर जाने का रास्ता है यहाँ से। ये लिफ्ट जो है ये हमें ऊपर लेके जा रही है। ये मैं ऊपर पहुंच चुका हूँ, और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वो मशीन है जो उस क्लॉक को मूव करती है। आप देखें, ऐसा लग रहा है कि किसी प्लेन का जो है एयर बस का इंजन है। तो उससे आप इसकी जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये क्लॉक है। इसकी गेयर्स देखें आप, जिसकी मोटर जो है वो शायद मेरे कद के बराबर है, तो वो पूरी क्लॉक कितनी बड़ी होगी। ये वो बता रहे हैं कि ये जो फ्लोर है ये 84th फ्लोर है यहाँ पर। ये मैं इस टाइम जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर क्लॉक टावर है, वो 84th फ्लोर है। अरबी लोग जो थे वो यहाँ पर सितारों के हिसाब से जो है वो सर्दी और गर्मी के मौसम का हिसाब लगाते थे। और यहाँ आप पढ़ सकते हैं सारी इसकी डिटेल्स।
ये इन्होंने उसके जो हैं वो जो सितारे हैं उनके बड़ा खूबसूरत एक ऑडिटोरियम सा बनाया है। इसके अंदर आकर ऐसे लगता है कि आप जो है वो आसमान के नीचे खड़े हैं। ये जो है ये मिल्की वे की पूरी जो उन्होंने पिक्चर कशी की हुई है, इसकी तस्वीर कशी की हुई है। के सितारों के जुर्मन में कम से कम 1200 सितारे हैं। 9 रोशन तरीन सितारे जिन्हें हम दूरबीन के बगैर अपनी आंखों से देख सकते हैं, एक नुमाया मजमा अल-नुजूम बनाते हैं। क्योंकि ये आसमान पर अखरूट की शक्ल का दिखाई देता है, इसलिए अरब माहिरीन फलकियात ने प्लेइडीज के मरकज में रोशन तरीन सितारे को बहुत अरसा कबल ही अल-जाऊज नाम दे दिया था। ये एक टेलीस्कोप लगाई हुई है जो जिस सितारे की तरफ आप इसको करते हैं तो ये उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो कितने लाइट ईयर्स जो है वो दूर है दुनिया से, हमारी अर्थ से। अगरचे सितारों का कुर्वी जुर्मट हमसे 17,000 नूरी सालों की दूरी पर है, फिर भी ये इतना रोशन है कि इंसान उसको रात के आसमान पर बगैर दूरबीन के अपनी आंखों से देख सकता है। इसका कतर 17,000 150 लाइट नूरी ईयर्स साल जो है है वो हमसे और दूर ये है। अलग-अलग 10 मिलियन सितारों पर मुश्तमिल है। इससे आप अंदाज़ा ये लगा साइंस सकते हैं कि जो सितारों हम की एक अल्लाह आम अकबर कुर्वी कहते हैं जुर्मट के लिए तो अल्लाह एक कितना बड़ा है। हीलिक्स नेबुला में जो रंगारंग चीज चमक रही है वो एक सितारे की बाकियात है। जब इसका जौहरी ईंधन खत्म होने के करीब हुआ तब वो गैर मुस्तहकम हो गया, वो फूल गया और उसने अपना सारा मादा उगल दिया, जो उस वक्त से धुंध और गर्द की शक्ल में 100 किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से इर्द गिर्द फैल रहा है। इस सितारे ने जो खुद एक छोटे से नीले धब्बे की शक्ल में तस्वीर के वस्त में देखा जा सकता है, एक सफेद बौने की शक्ल इख्तियार कर ली। ये 1350 नूरी सालों की दूरी पर सितारों की पैदाइश के रीजन के करीब है। माहिरीन फलकियात की नजर इसके मरकज तक पहुंचती है, क्योंकि वहां गर्म पत्थरों ने अपने जर्रों के तूफान के साथ इर्द गिर्द की गर्द और गैस को बाहर की तरफ उड़ा दिया है। ये जो डिफरेंट गैलेक्सीज हैं ये उनकी डायग्राम्स हैं यहाँ पर सारी, कि कितनी किस्म की जो गैलेक्सीज हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं अब तक, और बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। ये हम क्लॉक टावर की दूसरी तरफ आ गए हैं और ये फिर एंड्रोमेडा कहकशां हमारी मिल्की वे से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा बड़ी है। ये 2.6 मिलियन नूरी साल की दूरी पर बईद तरीन ऑब्जेक्ट है, जिसको हम आसमान पर बगैर दूरबीन के अपनी आंखों से देख सकते हैं। सबसे पहला शख्स जिसने सन 964 ईस्वी या 353 हिजरी में इसे नेबुला के तौर पर बयान किया था, वो अरब आलिम अब्दुल रहमान अल सूफी था। फिर ये नेबुला जहन से उतर गया, यहाँ तक कि 650 साल के बाद एक जर्मन माहिर फलकियात साइमन मैरियस ने उसको फिर दरियाफ्त किया। सन 1914 ईस्वी या 1333 हिजरी से ही हमें मालूम है कि ये खुद एक कहकशां है और हमारी मिल्की वे की अगली बड़ी हमसाया कहकशां है। आप देखेंगे कितनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी जो है वो इसमें यूज़ हुई हुई है। ये पूरी जो है आप देख सकते हैं कि मेरे कद के बराबर ये क्लॉक टावर की जो मोटर है, यहाँ से क्लॉक टावर ऑपरेट होता है, यहाँ से उसकी सुइयाँ ऑपरेट होती हैं, ये वो जगह है और ये मेरे कद के बराबर है तकरीबन पूरी जो इसकी मोटर है, जो मशीन है। ये मेरे पीछे आप सैटेलाइट देख सकते हैं। सैटेलाइट का एक मॉडल है जो आसमान में गर्दिश करती है और मुख्तलिफ़ कामों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो नीचे वाले फ्लोर पे मैं आया हूँ, यहाँ पर
सूरज और मुख्तलिफ़ जो सैयारे हैं उनके बारे में बताया गया है। और ये आप देखें कि सूरज की जो टेम्परेचर है वो तकरीबन, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे अर्थ का जो है वो मॉडल, और बहुत ही ह्यूज मॉडल। ये सामने चांद का मॉडल बना हुआ है। ये देखें चांद का मॉडल, और चांद अंदर से कैसा है। يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ये आप देख सकते हैं क्लॉक टावर के अंदर का हिस्सा है ये सारा। ये कुछ ऐसे आलात हैं जिससे एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प मिलती है, और मुख्तलिफ़ जो डायरेक्शंस हैं और मतलब कि लोकेशंस, एंगल्स, और उन सब की मदद से जो है वो टाइम का और वक्त का तयन किया जाता है इसकी मदद से। और ये कदीमी जो है वो एक आला है। ये भी इसी तरह वक्त और दिनों को नापने के लिए मुख्तलिफ जो हैं वो आप आज के दौर में कंपासेस कह लें। ये देखिए किस तरह की ये घड़ी है जो कि यहाँ क्लॉक टावर में मौजूद है। ये हर सेकंड बाद जो है ये टिकती है, और ये देखें ये कदीमी घड़ी है यहाँ पर जो कि सूरज के जो शुआएं हैं उनसे चलती है, सूरज की रोशनी से। और सूरज की रोशनी जो है वो दिन का तयन करती है। आप देख सकते हैं इस पे ज़ोहर लिखा हुआ है, और अल्लाहु अकबर भी पढ़ा जा रहा है, इस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ा जा रहा है। नहायत ही कोई कदीमी ये घड़ी यहाँ पर मौजूद है। ये भी सनडायल है, ये एक पॉकेट सनडायल है। ये पानी की मदद से वक्त का जो है वो तयन हो सकता है। ये किस तरह से चलती है इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। ये रेत से, और ये देखेंगे ये मोमबत्ती है, और उस पर जो है वो निशान लगाए गए हैं जो बताते हैं कि अब ये वक्त हो चुका है। ये भी एक घड़ी है। ये पेंडुलम वॉच है, इसमें से सोवेनियर निकलता है, और ये वो निकली है कि जो जिस पे टाइम है नैनो सेकंड्स में भी लिखा हुआ, और यहाँ पर ये नैनो सेकंड्स में
टाइम चल रहा है, ये देखें, ये इस टाइम 12:79 और ये मिली सेकेंड्स, ये माइक्रो सेकेंड्स और ये नैनो सेकेंड्स। मैंने कम से कम आज तक इस तरह टाइम कहीं भी नहीं देखा जो नैनो सेकेंड्स में भी जो है वो टाइम बता रहा हो कभी। एक और हैरान कुन चीज़ आपको बताऊं कि ये मेरे पीछे आप देखें कि ये जो सुइयां हैं ये एक्चुअल उस स्केल की सुइयां हैं जो कि क्लॉक टावर में लगी हुई हैं। और ये देखें कि ये पता नहीं कितनी ही मंजिलों तक जा रही हैं, इतनी बड़ी ये सुइयां हैं। मेरे ख्याल में ये कोई 10 से 12 फ्लोर्स तक तो जो ये सुइयां हैं ये जा रही हैं इसकी। ये जो आप देख रहे हैं ये वो जॉइंट्स हैं जिन्होंने क्लॉक टावर को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। ये एक का वज़न जो है वो 16 टन है और ये 1000 टन के बराबर जो है वो तकरीबन वज़न बर्दाश्त कर सकता है एक जॉइंट। और ये तकरीबन ये मेरे से ऊंचा ये एक जॉइंट है और इस तरह के कई जॉइंट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है इसके अंदर जो स्टील लगा हुआ है क्लॉक टावर के अंदर, जो उसका स्ट्रक्चर है एक्चुअल जिसकी वजह से ये यहाँ पर खड़ा है बिल्डिंग। और आदादशुमार की रूप से मीनार नंबर 5 इस मकसद के लिए कभी भी तामीर नहीं किया गया था, क्योंकि इससे कब्ल भी कई मरतबा इसके नक्शे में तब्दीली की गई और इसको नई शक्ल में बनाया गया। आदादशुमार से पता चलता है कि इसका सिर्फ दरमियानी हिस्सा इतना मजबूत था। मीनार पर भी जारी इस ये देखें ये लाइट है जो कि वहाँ क्लॉक टावर के बाहर यहाँ पर लगी हुई है। ये लाइट का साइज़ आप देखें कि कितना बड़ा है और 1.3 टन की ये एक लाइट है। ये देखें ये जब लाइट ये वाली लाइट चलती है तो इस तरह की रोशनी वो देती है। इसकी जो रोशनी है वो 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई देती है तकरीबन। यहाँ पर भी अजान के लिए स्पीकर्स लगाए गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है ये मक्का क्लॉक टावर के अंदर लगी हुई है। ये इसके अंदर जो कि गिरारी है जो कि जिसको ये चलाती है, ये देखें। ये ओरिजिनल उसके पार्ट्स हैं, ये मॉडल नहीं है, ये ओरिजिनल पार्ट्स हैं क्लॉक के। और ये आप देखें ये एक्चुअल जो चलाती है सुइयां मोटर, ये वो मोटर है पूरी, बहुत ही बड़ी मोटर है। मेरे इसका वज़न है 21 टन वज़न इसका है इस पूरी मशीन का। जो हम कलर्स देखते हैं ये क्लॉक टावर पे वो एक्चुअल में कलर्स नहीं हैं, वो लाइट्स हैं जो लगी हुई हैं। और वो लाइट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगी हुई हैं। ये वो लाइट्स हैं देखें, इस तरह की छोटी छोटी 1 पॉइंट बल्कि नहीं अराउंड 2 मिलियन लाइट्स हैं जो कि क्लॉक टावर में नस्ब हैं। और वो 2 मिलियन लाइट्स जब चलती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्लॉक टावर
इसके ऊपर जो है वो कलर हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की लाइट्स चलती हैं तो वो हमें नीचे से वो कलर्स नज़र आते हैं। जी, इसके ऊपर काम हुआ है जो हमें कैलीग्राफी नज़र आती है, ये वो कैलीग्राफी है। ये देखें, ये कैलीग्राफी से रिलेटेड चीज़ें। जो मोज़ेक हुआ है, छोटी छोटी टाइल्स लगाकर जो कैलीग्राफी की गई है, ये उसकी चीज़ें सब पड़ी हुई हैं यहाँ पर, और ये हाथ से सारा कुछ असेंबल किया गया है। स्टेप बाय स्टेप 24 कैरेट गोल्ड की जो फॉइल है उससे ये पूरी जो है वो तैयार की गई हैं, ये बिस्किट्स टाइप बनाकर। ये आप देखें कि ये सारा 24 कैरेट गोल्ड फॉइल से ये बना हुआ है। क्या खूबसूरत है। सबसे पहले ये ऐसा था, फिर उसके बाद इसको यूँ लेयर एक इसके ऊपर दी गई और फिर उसके ऊपर ये मोज़ेक आर्ट किया गया। असल जो इसकी बेस है वो फाइबर ग्लास की बनी हुई है। ये यहाँ पर जो है ये कंप्लीट दिखाया गया है कि किस तरह क्लॉक टावर को स्टील की मदद से बनाया गया है, और ये कंप्लीशन के बाद कैसा दिखता है। और इस टाइम मैं इस जगह पर मौजूद हूँ क्लॉक टावर के। इसका एक पूरा मॉडल, इससे आप इस बिल्डिंग की हाइट देखें कितनी बड़ी, और ये सुइयाँ हैं जो क्लॉक टावर में नस्ब हैं। ये इसकी मोटर है और ये सुइयाँ हैं। काबतुल्लाह की ज़ियारत करें आप क्लॉक टावर से। बिल्कुल सामने जो है ये जन्नतुल माला है, जहाँ सैयदा खदीजातुल कुबरा, सैयदना अबू तालिब, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की कब्र मुबारक मौजूद है। और ये सामने मरवा की पहाड़ी है और ये सफ़ा की पहाड़ी है। ये पूरा शहर मक्का है यहाँ पर। कदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल, शगुफ्ता गुलशने। ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर मेरे क्लॉक टावर की क्लॉक है। ये यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहें जो हैं वो मैंने बताई गई हैं कि ये कौन सी जगह कहाँ पर है, और इस टेलीस्कोप की मदद से आप वो जगह देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का टूर जो है वो हो गया हमारा, और अब मैं वापस लिफ्ट में बैठा हूँ और नीचे की तरफ जा रहा हूँ। वीडियो जो है वो कोशिश कह रहे थे कि आप कोशिश करें कि कम से कम बनाएं, तो फिर भी जितनी बना सकता था मैंने बनाई।
और ये लिफ्ट जो है ये बहुत स्पीड में चल रही है कि इस टाइम मेरे कान जो हैं वो ऐसे बंद हो रहे हैं। तकरीबन 84th फ्लोर से ये मुझे नीचे लेके जा रही है और विद इन सेकेंड्स ये नीचे लेके जाती है, तो आपको पता है कि कितनी स्पीड होगी। तो आज का अपना व्लॉग जो है वो यहाँ पर करते हैं एंड। उम्मीद है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।